नमस्कार सभी को। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है द लर्निंग जीपीटी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज का हमारा जो डिस्कशन का पॉइंट है वो रहेगा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या स्कूल लेक्चरर एग्ज़ाम 2025 को लेके। सबसे पहले हम बात करते हैं वैकेंसी या नोटिफिकेशन की। तो हमने अभी पिछली वीडियो में आपको बताया, यानी कि कल इसका नोटिफिकेशन 17 जुलाई को नोटिफाई किया जा चुका है। हमने लास्ट वीडियो में सभी सब्जेक्ट्स के बारे में वैकेंसी आपको बताई कि किस सब्जेक्ट के कितने पद यहाँ पे नोटिफाई किए गए हैं। तो उसके रिगार्डिंग आप हमारी लास्ट वीडियो जाके देख सकते हैं, वहाँ पे डिटेल्ड बताया गया है वैकेंसीज़ के बारे में। अब देखो, फॉर्म यहाँ पे आपसे मांगे गए हैं। अगस्त के मंथ में यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, जुलाई से लेकर अगस्त तक वो चलने वाले हैं। अब इसकी एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें कि इसका एग्ज़ाम कब तक होगा, तो यहाँ पे आपको एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो मिनिमम आपको 6 to 8 मंथ्स यहाँ पे मिलने वाले हैं। इट मीन्स आपका जो एग्ज़ाम है या तो फेब या मार्च या फिर अप्रैल, इन तीनों महीनों के आसपास, यानी 2026 फेब मार्च अप्रैल 2026 के आसपास इसका एग्ज़ाम होगा। यानी आपके पास अभी समय है, अपनी तैयारी शुरू कीजिए। सभी को शुभकामनाएं। 6 से 8 महीने मिनिमम आपको इसके लिए मिलने वाले हैं। अब हम इसके बारे में आगे बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर को लेके, है ना। देखो, फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम की अगर बात करें तो सिलेक्शन प्रोसीजर में इसका क्या क्या होता है। सिलेक्शन प्रोसीजर से बेसिक मतलब है कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कैसे करेंगे, इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या क्या है। देखो, इसके अंदर पहली बात तो ये सीधी भर्ती है। सीधी भर्ती का सिंपल सा मतलब क्या होता है? सीधी भर्ती का मतलब होता है कि एग्ज़ाम का जो लेवल है, एग्ज़ाम का स्तर है, वो एक स्तरीय एग्ज़ाम है, सिंगल लेवल एग्ज़ाम। कहने का मतलब है इसके अंदर सिर्फ एमसीक्यू पेपर होंगे, और वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे भाई पेपर कितने होते हैं इसके। और उस पेपर के बाद में आपके जो है एमसीक्यू पेपर के बाद में आपके एक प्रोविज़नल लिस्ट निकाली जाती है। प्रोविज़नली जो सिलेक्टेड कैंडिडेट होते हैं, प्रोविज़नल सिलेक्शन, एंड प्रोविज़नल सिलेक्शन के बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में फिर से यहाँ पे फाइनल मेरिट निकाली जाती है, और लास्ट में रिकमेंडेड कैंडिडेट है वो निकाले जाते हैं। अब अगर प्रोविजनल सिलेक्शन की हम लोग बात करें तो जो टोटल वैकेंसी है, जैसे किसी सब्जेक्ट की वैकेंसी सपोज करो 10 हैं, तो यहाँ पे जो प्रोविजनल सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे वो 20 कैंडिडेट यहाँ पे निकाले जाएंगे, और उन 20 कैंडिडेट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में जितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ है, यानी फाइनल मेरिट के अंदर जो रिकमेंडेड कैंडिडेट होंगे वो कितने होंगे? 10। तो बेसिकली हमने सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करी। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ये क्या है? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, यानी सीधी भर्ती है। एक स्तरीय एग्ज़ाम इसके अंदर होने वाली है। कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं है, उसके बाद में कोई इंटरव्यू प्रोसीजर नहीं है। उसी एग्ज़ाम के बेसिस पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है ना। एमसीक्यू बेस्ड पेपर होंगे। प्रोविजनल सिलेक्शन में 2 गुना कैंडिडेट यहाँ पे लिए जाते हैं, और 2 गुना कैंडिडेट के बाद में डीवी होता है। डीवी के बाद में फाइनल मेरिट निकाली जाती है, और फाइनल मेरिट में लगभग जितनी ही पोस्ट हैं उतने ही कैंडिडेट यहाँ पे रिकमेंड किए जाते हैं ना। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके पेपर पैटर्न को लेके। तो बेसिकली फर्स्ट ग्रेड की जो एग्ज़ाम है उसके पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो वहाँ पे पेपर पैटर्न की हम बात करते हैं। देखो, पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 पेपर होते हैं। एक तो होता है पेपर फर्स्ट, जो लगभग सबके लिए कॉमन होता है। एक होता है पेपर सेकंड। अब देखो, पेपर फर्स्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसको बेसिकली बोलते हैं जीके एंड जीएस, जनरल नॉलेज एंड जनरल स्टडीज़। पेपर सेकंड की बात करें तो ये बेसिकली सब्जेक्ट स्पेसिफाइड पेपर होता है। जिस भी विषय में आप आवेदन करेंगे, जिस भी सब्जेक्ट से आप अप्लाई करेंगे, पेपर सेकंड लगभग उस सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड रहता है। इसके अगर सिलेबस की बात करें तो वो हम अगले पॉइंट ऑफ डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। अब देखो, जीके एंड जीएस की अगर हम बात करते हैं तो ये पेपर बेसिकली टोटल 75 क्वेश्चंस इसके अंदर आते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ सारे के सारे क्वेश्चंस कैसे होंगे, एमसीक्यू होंगे। एक क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स का होता है, और टोटल यहाँ पे मार्क्स अगर बात करें हम 150 मार्क्स की। ये पेपर फर्स्ट का वेटेज अगर देखा जाए तो कितने मार्क्स का है? 150 मार्क्स का, जिसको हम लोग जीके एंड जीएस बोलते हैं। टोटल 75 क्वेश्चंस आते हैं। एमसीक्यू बेसिस का आपका पेपर होगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो टोटल जीके एंड जीएस वाले पेपर का वेटेज है आपके मेरिट के अंदर 150 मार्क्स। अब हम पेपर सेकंड की बात करते हैं तो पेपर सेकंड आपका सब्जेक्ट का होता है। पेपर सेकंड के अंदर आपके टोटल जो क्वेश्चन आते हैं वो 150 क्वेश्चन आते हैं, यानी 150 क्वेश्चन। और इसके मार्क्स की अगर हम बात करें तो कितने मार्क्स हो गए? 300 मार्क्स। ठीक है, यानी कि सब्जेक्ट बेसिस पे कितने मार्क्स हैं? 150 मार्क्स में।
अब देखो सब्जेक्ट का जो सिलेबस है बेसिकली वो आरपीएससी की वेबसाइट पे डिफाइन है, हम आगे डिस्कस भी करेंगे। 150 क्वेश्चन 300 मार्क्स के, इन दोनों पेपर के बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट डिसाइड होती है। फाइनल इन द सेंस कि जब प्रोविजनल सिलेक्शन होता है तो 300 मार्क्स प्लस 150 मार्क्स, टोटल जो मार्क्स हैं आपके वो 450 होते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात और आपको ध्यान रखनी है, बोथ पेपर्स यानी पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों पेपर्स के अंदर आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है। ये जो रूल है वो इसी वैकेंसी से, यानी अभी जो लास्ट ईयर वैकेंसी गई थी 2024 की, उस वैकेंसी से ये रूल यहाँ पे लागू किया गया है। 40% का मतलब है कि जो पेपर फर्स्ट का जो वेटेज है वो आपको बताया है अभी हमने कि 150 मार्क्स है ना, तो 150 मार्क्स का 40% कितना होता है, और पेपर सेकंड के अंदर 300 मार्क्स है। तो इन दोनों पेपर का वेटेज अगर हम देखें कि 40% कितना है, पेपर फर्स्ट 150 मार्क्स होते हैं या 75 क्वेश्चंस आप लोग बोल सकते हैं। तो अगर हम इसकी 40% की बात करते हैं तो वो होता है आपका लगभग 30 क्वेश्चन या 60 मार्क्स। अगर पेपर सेकंड की हम लोग बात करें तो आपके यहाँ पर 150 क्वेश्चन होते हैं, 300 मार्क्स होते हैं। अगर इसका हम लोग 40% बात करें तो यहाँ पे 40% निकल के आता है 60 क्वेश्चंस या 120 मार्क्स। अगर इन दोनों में से आप एक भी पेपर के अंदर एलिजिबल नहीं है तो आपको बेसिकली, चाहे आप पेपर फर्स्ट के अंदर एलिजिबल नहीं है, चाहे आप पेपर सेकंड के लिए एलिजिबल नहीं है, यानी दोनों में से किसी भी एक पेपर में आपके 40% मार्क्स नहीं आते हैं तो आपको मेरिट के लिए काउंट नहीं किया जाएगा, है ना। तो दोनों पेपर के अंदर 40% लाना कंपलसरी है। उसके बाद मेरिट डिसाइड होती है मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं उस बेसिस के ऊपर, है ना। मैंने आपको पहले बताया कि प्रोविजनली कैंडिडेट का जो सिलेक्शन है वो लगभग 2 टाइम्स के लिए बुलाया जाता है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एंड देन आफ्टर दैट डीवी के बाद में फाइनल मेरिट या फाइनल अलॉटमेंट वो लोग निकालते हैं, जिसमें लगभग जितनी पोस्ट हैं उतने ही कैंडिडेट वो लोग बुलाते हैं, ठीक है। इसके बाद में अब हम सिलेबस की अगर बात करते हैं तो देखो सिलेबस जो है वो 2 पेपर मैंने आपको यहाँ पे बताए। एक तो है सब्जेक्ट का सिलेबस जिसको हम लोग पेपर सेकंड बोलते हैं, एक है आपके पेपर फर्स्ट जिसको हम लोग बोलते हैं जीके एंड जीएस। इसका सिलेबस है वो लगभग सारे सब्जेक्ट्स के लिए क्या है, कॉमन है, ठीक है। सारे सब्जेक्ट्स के लिए पेपर फर्स्ट का सिलेबस क्या है, कॉमन है, जिसके अंदर कई सारे सेगमेंट्स हैं। और पेपर सेकंड अगर सब्जेक्ट की हम लोग बात करते हैं तो इसका सिलेबस भी पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट का अलग अलग है। उसके बेसिकली 3 सेक्शन यहाँ पे डिवाइड किए गए हैं। एक तो सेक्शन है 12th बेसिस का, एक सेक्शन है आपकी ग्रेजुएशन जिसके अंदर हुई है, और एक सेक्शन आपके पीजी का। आज से पहले क्या होता था कि पेपर पैटर्न इन लोगों ने डिसाइड कर रखा था। जैसे हम लोग जीके की बात करें तो इसमें कई सारे सेगमेंट है, जैसे हम लोग यहाँ बात करते हैं हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है ना, साइंस है, मैथ है ना, रीजनिंग भी यहाँ पे आती है। उसके बाद में हिंदी है, इंग्लिश है ना, साइकोलॉजी है और करंट अफेयर्स है ना, ये सारी चीज़ें हैं। तो अब से पहले लगभग जैसे 2024 से पहले की जो वैकेंसी है वहाँ पे इनका सेगमेंट पहले डिसाइड था कि भाई किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अभी जो लास्ट वैकेंसी है 2024 की, उसके अंदर इन्होंने पेपर का पैटर्न तो दिया है, सिलेबस डिसाइड किया, लेकिन पैटर्न नहीं दिया बिल्कुल भी, यानी कि किस सेगमेंट से कितने क्वेश्चंस आएंगे वो इन्होंने नहीं डाला है। सिर्फ इतना ही बताया कि 75 क्वेश्चंस होंगे, 150 मार्क्स के होंगे, और ये बेसिकली सेगमेंट हैं जो कि आपको पूछे जाएंगे, है ना। इनका सिलेबस डिटेल्ड के अंदर वेबसाइट पे दिया हुआ है, उसके बारे में हम एक वीडियो वापस से बनाएंगे, फिर डिस्कस करेंगे पेपर फर्स्ट की स्ट्रेटेजी के बारे में एंड देन सब्जेक्ट की स्ट्रेटेजी के बारे में। सब्जेक्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि 12th सेगमेंट का होता है, ग्रेजुएशन को होता है, पीजी को होता है। पहले डिसाइड किया गया था कि भाई 12th सेगमेंट से कितने क्वेश्चन आएंगे, ग्रेजुएशन से कितने आएंगे, पीजी से कितने आएंगे। लेकिन पेपर फर्स्ट की तरह इसमें भी पेपर का सेग्रीगेशन है या मार्क्स का सेग्रीगेशन है, डिवाइडेशन है, वो लास्ट वैकेंसी से नहीं किया गया है। तो अब क्या है कि लगभग एक जो पहले का ट्रेडिशन था उसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एक फ़िक्स रूल इस पर अप्लाई नहीं किया जा सकता कि भाई 12th सेगमेंट से इतने क्वेश्चन आते हैं, ग्रेजुएशन से इतने क्वेश्चन आते हैं, या पीजी सेगमेंट से इतने क्वेश्चन आते हैं ना। तो आज का डिस्कशन यहीं ख़त्म हुआ। आगे मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में। हम लोग पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को लेके, इनके सिलेबस को लेके, एग्ज़ाम रिसोर्सेज को लेके, कौन कौन सी बुक्स आपको देखनी है उसके बारे में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। आप सभी को शुभकामनाएं, अपनी तैयारी जारी रखें।